हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएलएसआई पॉइंट। सो गाइस, कैसा चल रहा है आपका वेरिलॉग का कोर्स? आई होप आप सभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा फ्लो मॉडलिंग के बारे में। क्या होता है डेटा फ्लो मॉडलिंग और कब इसे प्रेफर करना चाहिए, ये सारी बातें आज हम करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यूअस असाइनमेंट स्टेटमेंट की बातें करेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इनमें क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, देन इम्प्लिसिट कंटिन्यूअस असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके बाद हम डिलेज पे बात करेंगे, असाइनमेंट डिले, इम्प्लिसिट असाइनमेंट डिले एंड नेट डिलेज। और इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे जिससे कि आपका आज का टॉपिक और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस असाइनमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेटा फ्लो मॉडलिंग आखिर हमें यूज़ क्यों करना चाहिए। अगर हम स्मॉल सर्किट्स की बात करें तो हम इसे गेट लेवल मॉडलिंग की हेल्प से बहुत इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वहीं अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन की बात करें तो इसे गेट लेवल मॉडलिंग की हेल्प से रिप्रेजेंट करना थोड़ा ज़्यादा टीडियस टास्क हो जाता है, बिकॉज सर्किट कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें काफ़ी सारे गेट्स होते हैं और इसके लिए वेरिलॉग कोड लिखना, सबके कनेक्शंस को मेंशन करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। इसीलिए अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है तो बेटर है कि आप उसके लिए डेटा फ्लो मॉडलिंग प्रेफर करो। ऑल्सो डेटा फ्लो मॉडलिंग एक पावरफुल वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होता है जिसकी हेल्प से हम अपने डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस असाइनमेंट की। कंटिन्यूअस असाइनमेंट बेसिकली यूज होता है नेट डेटा टाइप में किसी वैल्यू को डिराइव करने के लिए। अब जब मैंने डेटा टाइप्स आपको पढ़ाया था, जब मैंने नेट डेटा टाइप बताया था, वहाँ पे मैंने ये चीज़ मेंशन की थी कि नेट डेटा टाइप कभी भी वैल्यूज़ को स्टोर नहीं करता है, ये कंटिन्यूअसली ड्रिवन होते हैं। यानी कि एज सून एज इनपुट सिग्नल्स में कोई चेंजेस आएगा वो वैल्यूज़ आपके आउटपुट नेट में रिफ्लेक्ट होंगी। तो कंटिन्यूअस असाइनमेंट स्टेटमेंट जो है इसमें हम असाइन कीवर्ड का यूज़ करते हैं। सबसे पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कंटिन्यूअस असाइनमेंट स्टेटमेंट की। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल होता है ये नेट टाइप का होता है, ये मस्ट है। और जो राइट हैंड साइड वेरिएबल्स होते हैं ये रेज या नेट किसी भी टाइप के हो सकते हैं। कंटिन्यूअस असाइनमेंट जो है ये हमेशा ही एक्टिव होता है और इसमें हम अपनी डिले वैल्यूज़ को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम यूनिट्स। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो, आउट जो कि एक नेट टाइप का वेरिएबल है और in1 एंड in2 ये रेज टाइप वेरिएबल है। मैंने आउट को असाइन किया है in1 एंड in2 बाय यूजिंग असाइन स्टेटमेंट। तो इस तरह से आप असाइन स्टेटमेंट का यूज़ करके वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हो अपने लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल को। अब सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है असाइन एंड देन मैंने कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर यूज़ किया है। इसमें सी आउट एक स्केलर नेट है और सम एक वेक्टर नेट है। इसे मैंने वैल्यू असाइन की है a प्लस बी प्लस सी इन, यानी कि इनके सम का जो भी LSB साइड से 4 बिट होगा वो असाइन होगा सम को और जो रिमेनिंग 5th बिट होगा वो असाइन होगा सी आउट को। तो इस तरह से आप असाइन स्टेटमेंट की हेल्प से वैल्यूज़ असाइन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इम्प्लिसिट कंटिन्यूअस असाइनमेंट की। इम्प्लिसिट कंटिन्यूअस असाइनमेंट का मतलब ये होता है कि जब हम अपने नेट को डिक्लेयर कर रहे हैं उसी टाइम पे हम इसे वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। यानी कि हमें दो डिफरेंट लाइंस लिखने की ज़रूरत नहीं है कि पहले हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करें और उसके बाद हम इसे वैल्यू असाइन करें। आप ये दोनों ही टास्क एक सिंगल लाइन में कर सकते हो। जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो, फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने लिखा है वायर आउट। मैंने सबसे पहले अपने आउट वेरिएबल को डिक्लेयर किया और इसके बाद इसे वैल्यू असाइन की in1 एंड in2। आप इसके जगह पे इम्प्लिसिट कंटिन्यूअस असाइनमेंट की हेल्प से ये दोनों काम एक सिंगल लाइन में कर सकते हो। वो कैसे? सबसे पहले आपको लिखना है वायर एंड देन आपका जो भी लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल है जिसे आप वैल्यू असाइन करना चाह रहे हो आप वो लिखोगे एंड देन इसे आप वैल्यू असाइन करोगे in1 एंड in2। तो इस तरह से आप इम्प्लिसिट कंटिन्यूअस असाइनमेंट का यूज़ करके एक सिंगल लाइन में ये दोनों ही टास्क परफॉर्म कर सकते हो। अब हम बात करते हैं डिलेस की। तो डिले की हेल्प से हम टाइमिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि किस टाइम पे हमें राइट हैंड साइड वेरिएबल्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और किस टाइम पे इसे हमें लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल को असाइन करना है। ये सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं डिले वैल्यू स्पेसिफाई करके। कंटिन्यूअस असाइनमेंट स्टेटमेंट में 3 डिफरेंट वेज होते हैं डिलेस को स्पेसिफाई करने के। ये है रेगुलर असाइनमेंट डिले, इम्प्लिसिट कंटिन्यूअस असाइनमेंट डिले एंड नेट डिक्लेरेशन डिले।
तो सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर असाइनमेंट डिले की। रेगुलर असाइनमेंट डिले में हम सिंपल जो असाइन कीवर्ड लिखते हैं, इसके बाद हम डिले वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख पा रहे हो, मैंने लिखा है असाइन देन #10 आउट इक्वल्स टू इन 1 एंड इन 2, यानी कि यहाँ पे मैंने 10 टाइम यूनिट्स का डिले दिया है। 10 टाइम यूनिट्स डिले के बाद इन 1 एंड इन 2 ये एक्सप्रेशन की वैल्यू असाइन होगी आउट वेरिएबल को। आप इस वेव फॉर्म में भी देख सकते हो कि इनपुट 1 एंड इनपुट 2 जो कि यहाँ पे है इन 1 एंड इन 2, इसकी वैल्यूज चेंज हो रही है 20 टाइम यूनिट्स पे, और ये वैल्यू असाइन हो रही है आउट को एट 30 टाइम यूनिट्स, यानी कि 10 टाइम यूनिट्स के डिले के बाद ये वैल्यू असाइन होगी हमारे लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल को। तो इसे हम कहते हैं रेगुलर असाइनमेंट डिले। सिंपल जो हम असाइन स्टेटमेंट लिखते हैं आपको वो लिखना है और उसमें अपनी डिले वैल्यू को स्पेसिफाई कर देना है। वन मोर थिंग गाइस, अगर इनपुट पल्स की विड्थ शॉर्टर है हमारे डिले टाइम से, तो ये वैल्यू कभी भी आउटपुट साइड पे रिफ्लेक्ट नहीं होती है। इसे हम कहते हैं इनर्शियल डिले। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इन 1 में चेंजेस तो आ रहे हैं, इसकी वैल्यू चेंज तो हो रही है, लेकिन कितने ड्यूरेशन के लिए? 5 टाइम यूनिट्स के लिए, जबकि हमारा टाइम डिले है 10 टाइम यूनिट्स, यानी कि ये वैल्यू आउटपुट साइड पे रिफ्लेक्ट नहीं होगी, और इसे हम कहते हैं इनर्शियल डिले। अब हम बात करते हैं इम्प्लिसिट कंटिन्यूअस असाइनमेंट डिले की। इम्प्लिसिट कंटिन्यूअस असाइनमेंट हमने ऑलरेडी देख लिया है, जिसमें हम डिक्लेरेशन और असाइनमेंट ये दोनों सिंगल लाइन में ही करते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पर डिले वैल्यू भी स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हो, सबसे पहले मैंने लिखा है वायर देन #10, आपकी जो भी डिले वैल्यू है आप उसे यहाँ पर मेंशन करो, और उसके बाद आप अपने लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल एंड राइट हैंड साइड असाइनमेंट्स को लिख दो। तो इस तरह से आप इम्प्लिसिट कंटिन्यूअस असाइनमेंट डिले को डिस्क्राइब कर सकते हो। अब हम बात करते हैं नेट डिक्लेरेशन डिले की। नेट डिक्लेरेशन डिले में जब हम अपने नेट को डिक्लेयर कर रहे हैं, उस टाइम पे डिले स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इस एग्जांपल में शो किया है, मैं यहाँ पर वायर डेटा टाइप आउट को डिक्लेयर कर रही हूँ, और इसी टाइम पे मैंने इसके डिले को भी स्पेसिफाई कर दिया है विच इज़ 10 टाइम यूनिट्स, और इसके बाद मैंने असाइन स्टेटमेंट लिखा है। तो ये भी एक वे है जिससे कि आप डिले वैल्यू को स्पेसिफाई कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं नेट डिक्लेरेशन डिले, यानी कि नेट के डिक्लेरेशन के टाइम पे ही डिले को स्पेसिफाई कर देना। तो इस तरह से हमने कुछ डिफरेंट वेज देखे जिससे कि आप डिले वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हो, और आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। इन एग्जाम्पल की हेल्प से हमने आज जो टॉपिक अपना कवर किया है कंटिन्यूअस असाइनमेंट का एंड बेसिकली डेटा फ्लो मॉडलिंग का, ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये 4 बिट फुल एडर सर्किट। 4 बिट फुल एडर सर्किट हम सबको क्लियर है कि यहाँ पर 3 इनपुट्स होते हैं और 2 आउटपुट्स होते हैं, सम एंड कैरी। तो सिंपल सा वेरिलॉग कोड होता है इसके लिए। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर मॉड्यूल, उसके बाद मॉड्यूल नेम एंड देन सारे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। उसके बाद मैंने यहाँ पे आईओ पोर्ट डिक्लेरेशन कर दिया है, कौन से पोर्ट आउटपुट है, कौन से पोर्ट इनपुट है। उसके बाद मैंने स्पेसिफाई किया है फंक्शन ऑफ अ फुल एडर सर्किट, जिसके लिए मैंने लिखा है असाइन, एंड देन कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का यूज करके मैंने लिखा है सी आउट कॉमा सम। इसे मैंने असाइन की है वैल्यू a + b + cin। इन तीनों ही इनपुट के सम वैल्यू जो है वो जाएगी सम पार्ट में, और इससे जो कैरी जनरेट होगा वो जाएगा सी आउट पार्ट में, एंड देन एंड मॉड्यूल। यानी कि हम बड़े से बड़े सर्किट को बहुत सिंपल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेटा फ्लो मॉडलिंग का यूज करके। अब हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल, जिसमें मैंने लिया है 2 to 4 लाइन डिकोडर। जैसा कि हम सभी को पता है 2 to 4 लाइन डिकोडर में हमारे पास 2 इनपुट्स होते हैं और 4 आउटपुट्स होते हैं। इसके अलावा इसमें एक इनेबल सिग्नल भी होता है। अगर ये इनेबल सिग्नल एक्टिव हाई है तो जब भी ये सिग्नल हाई होगा तभी आउटपुट में वैल्यू असाइन होगी। अगर ये इनेबल सिग्नल एक्टिव लो है तो इस सिग्नल के लो होने पर ही आउटपुट को वैल्यूज असाइन होती हैं। तो इसका भी मैंने यहाँ पर वेरिलॉग कोड लिखा है असाइन स्टेटमेंट का यूज़ करके। डी जो कि हमारा आउटपुट है, D0, D1, D2 एंड D3, इसे मैंने वैल्यूज़ असाइन कर दी है अकॉर्डिंगली। इसके कई अदर वेज भी हैं जिससे आप 2 to 4 डिकोडर का कोड लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 वेज दिखाए हैं, या तो आप इन चारों ही लाइंस के लिए असाइन स्टेटमेंट लिखो, या फिर आप एक सिंगल असाइन स्टेटमेंट लिखो एंड देन कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आप डाल दो। ये भी करेक्ट वे है इसे लिखने का। तो आप दोनों में से किसी भी एक तरीके से वेरिलॉग कोड इसका लिख सकते हो। सो आई होप गाइज आपको आज का वीडियो क्लियर हुआ होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर आपको मेरी वीडियोस यूजफुल लगती हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके बाद
मैं बताऊंगी आपको बिहेवियरल मॉडलिंग के बारे में, बिहेवियरल मॉडलिंग क्या होता है और किस तरह से हम वेरिलॉग कोड लिख सकते हैं बिहेवियरल मॉडलिंग का यूज़ करके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।